चंद्रप्रभा। आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सदन के समक्ष में आपने विषय रखने का अनुमति प्रदान की। आदरणीय महोदय, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों एवं शहरों में निवास करेगी। गांव के साथ साथ 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें शहरी क्षेत्र में अनेकों सुधारों की आवश्यकता है। देश के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए इस बजट में 12% की वृद्धि के साथ 1,77,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री योजना शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ नए घर बनाने के लक्ष्य को रखा गया। इस बजट में 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष योजना की घोषणा की गई है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी हाट बाजार बनाने की व्यवस्था की जा रही है। देश के शहरों में मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट में लगभग 25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। महोदय, आज आपसे एक बात कहना चाहती, जब मैं आज अपने घर से निकली थी सदन के लिए तो रोड के किनारे मैंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा था पोस्टर में कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए और महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग की गई। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि आर.के. चेट्टी से लेकर श्री पी. चिदम्बरम तक 19 वित्त मंत्रियों में से कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में देश में किसी भी महिला को क्या वित्त मंत्री लायक नहीं समझा। कांग्रेस के शासनकाल में विषय पर बोलिए। अर्बन विषय पे है सर, विषय पे है सर, विषय पे है ना, विषय पे है ना। महिला शासनकाल में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए केवल उनके पास विभाग था। आज मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नीति पर उन्होंने पहली बार निर्मला सीतारमण जी को दिया। मैं बताना चाहती हूँ, आप जब बोलते हो तो हम लोग सुनते हैं, आप सुनने की भी क्षमता रखिए। और जिन्होंने पहली बार पूर्णकालिक महिला के रूप में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को दिया है। महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। 1947 में 1, 1952 में 2, 1957 में 1, ये नेहरू जी के प्रथम 3 कार्यकाल की महिला मंत्रियों की संख्या है। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि जिस देश में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई, सरकार गठन में क्या उनको महिलाओं को इस लायक नहीं समझा। मैं इसलिए कहती हूँ कि सर, मैं सुन रही थी विषय पे ये लोग नहीं बोलते। मैं इतने दिन से लगातार माननीय, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं बोलूँगी ये मुझे ठेस लगी। मेरे घर के सामने ये बड़ा सा पोस्टर लगा, मैंने देखा तो मुझे बहुत खराब लगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर यह है तो मैं कांग्रेस पार्टी की पीड़ा को समझ रही और कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे एक आदिवासी महिला के सिर पे राष्ट्रपति का ताज है और कैसे एक महिला वित्त मंत्री के पूरे देश पे नाज है और कैसे आज महिलाएं संसद में राजवंश के सामने। महोदय, देश में ओबीसी विषय पे आ रही, देश में ओबीसी वर्ग के लगभग 78% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते, जिनकी क्षमता नहीं थी, जिनको कोई सुविधाएं नहीं थी कि वो शहरों में रहे। आप याद रखें, आपको कम समय में बोलना है। अनेकों आर्थिक एवं सामाजिक कारणों के कारण पिछड़े वर्ग देश के शहरों में निवास नहीं कर पा रहे। इसका मुख्य कारण है। एक मिनट प्लीज। आपको एक तो मैंने आग्रह किया कि कम समय में बोलना है
और आप विषय पर बोलें। तो आपका समय लगभग पूरा होगा, कुछ देर में आप जल्द बोलें। तो वो ये विषयी वाला आवास वाला विषयी पर तो था भाई। प्लीज आवास वाले पर बोलकर अपनी बात खत्म करें। कि किस तरीके से गांव से शहरों में आने वाले लोगों को आर्थिक क्षमता नहीं होती थी कि वो शहरों में आवास बना पाएं और वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से किराए पर रहकर अपना गुजारा करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को भी आवास देने का जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। आप निश्चित तौर से देखिए कि SC और ST और OBC के लोग ही इन कारणों से निश्चित तौर से शहरों की जो सुविधाएं नहीं ले पाते थे, आज आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मंत्री जी के कारण आज शहरों में वो निवास करने के लिए खुश है कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की चिंता की है। सर एक चीज और मैं बोलूंगी, मैं कुछ दिन पूर्व आदरणीय यहाँ एक संसद सदस्य ने एक विषय उठाया था कुछ दिन पूर्व, संजय सिंह जी ने, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता पर बोलना है, प्लीज। मैं कहूँगी रिकॉर्ड ठीक है प्लीज, और आप खत्म करिए। आपने कहा था तो मैं कहूंगी कि आर्थिक आधार पर जब आम उपयोग की वस्तुओं पर हलाल प्रमाणीकरण के लिए कैसे बाध्य किया जाता है और उत्तर प्रदेश में बरेली में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उनका सामूहिक विवाह कराने का कैसे प्रयास किया जाता है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि उनको ये सोचना चाहिए कि एक मुझे माना कि आपको एक जाति से ज्यादा लगाव है, लेकिन हिंदुओं की आस्था पे भी कुठाराघात नहीं करना चाहिए। बोलिए तो प्लीज प्लीज। माननीय सुमित्रा वाल्मीकि 5 मिनट के अंदर अपनी बात कहें और विषय पर बोले। प्लीज प्लीज विषय पर बोले, उपाध्यक्ष महोदय रिकॉर्ड पे जाएगा और 5 मिनट में अपनी बात खत्म। जी धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर बोलने का बजट नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का डिस्कशन, शहरी विकास पर बोलने का अवसर दिया। मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। महोदय 2024 और 25 में फिर एक और गर्व भरा अध्याय जोड़ दिया गया है कि यह बजट जो तमाम विशेषताओं और हर वर्ग की राहतों के लिए भरा हुआ है, इस बजट में शहरी विशेषता विकास के जो जोर दिया गया है, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के माध्यम से महोदय 79,000 करोड़ रुपए की भारी राशि के साथ यह पहल लाखों लोगों को सुरक्षित और सस्ती आवास प्रदान करती है। हम 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों के होंगे।